चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, एसएससी की, बैंकिंग की, डिफेंस एग्जाम या टीचिंग एग्जाम या क्लैट एग्जाम, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपको लगता है कि इंग्लिश के जो मेजर सेक्शन होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, एरर्स, इस तरह के जो सारे सेशन होते हैं दोस्तों, अगर ऐसा हो कि आप एक एडिटोरियल पढ़ें और इसी में सारे सॉल्व हो जाए दोस्तों, सुन के बहुत अच्छा लगा ना। यस। तो दोस्तों, कई स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने के बाद मैंने यही प्लान किया कि क्यों ना एक ऐसा सेशन बनाया जाए कि स्टूडेंट भाई एक बार हिंदू पढ़ता है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है या और भी कोई एडिटोरियल पढ़ता है या मैगजीन पढ़ता है, तो एक बार वो पढ़ता है, उसमें से जीएस को कवर करता है, फिर उसमें से वो इंग्लिश की वोकैब को कवर करता है, फिर वो एक बुक लेता है जहां पर फिर वो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करता है, फिर एक और बुक लेता है जहां पर वो ग्रामेटिकल एरर्स की प्रैक्टिस करता है, फिर एक बुक और लेता है जहां वो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों, अगर 7 सेशन है इंग्लिश के अंदर, तो 7 सेशन के लिए वो अलग अलग प्रैक्टिस करता है, और हिंदू की या एक्सप्रेस की वो अलग से प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों, क्यों ना इन सब चीजों को क्लब कर दिया जाए। दोस्तों, यही टारगेट के साथ, इसी अप्रोच के साथ इस सेशन को स्टार्ट करने का प्लान किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार। लास्ट 15 सालों से दोस्तों मैं मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, और मुझे मौका मिला है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का। और बीच में ये 10 दिन के लिए सॉरी दोस्तों, मैं घर में कुछ इशू था कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं आपके साथ लगातार कनेक्ट रहूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में अपनी एक पावर बनाना चाहते हैं, जो इंग्लिश एग्जाम को थोड़ा सा वैल्यू देना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो टाइटल है वो आप पढ़ सकते हैं। आपका जो टाइटल है वो आज आपको दिया गया है, प्रपोज्ड ओटीटी लॉ दोस्तों। अब ये जो प्रपोज्ड ओटीटी लॉ है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पहले उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रपोज ओटीटी लॉ जो है, इसके लिए सावधान होने की जरूरत है दोस्तों। मतलब एक सरकार जो है ओटीटी लॉ लेके आ रही है, और उसी पे जो हमारे एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एक व्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि अम्ब्रेला लॉ, मतलब एक तरह से वो छतरी होती है दोस्तों, उसका एक कानून, मतलब एक जैसे छतरी के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ट्रेडिशनल और डिजिटल ब्रॉडकास्टर, जिनका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन रहा है, प्रभाव रहा है इंडियन इंटरनेट स्पेस के ऊपर, इसकी अब एक बारीकी से जांच पड़ताल होनी चाहिए दोस्तों। अब आप ये सोचेंगे कि अम्ब्रेला लॉ टर्म कहाँ से आया, तो अम्ब्रेला लॉ सबसे पहले आया था जब हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे थे 1986 के अंदर दोस्तों। तो हमने इस टर्म को यूज किया था दोस्तों। तो आपके लिए ये जीएस का क्वेश्चन बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना रजिस्टर पेन जरूर कैरी करेंगे, जिससे आपकी जीएस भी इंप्रूव होगी। ओके, अच्छा दोस्तों, बीच में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लाइव एरर्स, बहुत सारे क्लोज टेस्ट, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन के सेशन के साथ ये सेशन रहेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करिए और आपको मजा आएगा कि आप कितने एरर्स चेक कर पाते हो। ये सब वही होगा जो आप इस सेशन में आज पढ़ेंगे, उसी के बेस पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, उम्मीद करते हैं। और ये जो एक्ट था दोस्तों, जब ये बनाया गया था अंडर द वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974, और एक एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट भी बनाया गया था 1981 में दोस्तों। तो इस तरह से ये जो अम्ब्रेला लॉ टर्म यूज किए गए, इसका आपको थोड़ा सा हिस्ट्री दिया गया दोस्तों। और इसके अलावा एक शब्द और आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पर, स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज का मीनिंग आपको मैंने डिस्कस कर ही लिया दोस्तों, किसी भी चीज की बारीकी से जांच पड़ताल करना दोस्तों, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनाइज। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब ओटीटी क्या है दोस्तों, हमारे देश में तो जनरली लोग ओटीटी कहते हैं, इवन कई लोग तो ओटीटी की फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। चलो, अब यूएसए में ओटीटी को क्या कहते हैं, उनको वहां पर ऑनलाइन टेलीविजन बोला जाता है, इंटरनेट टेलीविजन भी बोलते हैं, स्ट्रीमिंग टेलीविजन भी बोलते हैं दोस्तों। तो अगर कहीं पर आपका कोई फ्रेंड है या आप कोई यूएसए का वीडियो देख रहे हैं और वहां बोला जा रहा है कि ऑनलाइन टेलीविजन या इंटरनेट टेलीविजन, तो समझ जाइए कि वो ओटीटी की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। अब क्योंकि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी की, तो हमसे पूछा जा सकता है हु इज द फाउंडर, या आपका राइटिंग सेशन में आपको कितनी हेल्प मिलेगी दोस्तों अगर आप सोच के देखें कि आप अपने राइटिंग में इस तरह की डिटेल्स को ऐड करते हैं। सो ओटीटी के फाउंडर कौन है दोस्तों, तो ये आपको एक नाम नजर आ रहा होगा, बिग फ्लिक्स।
जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने ये नाम सुना होगा, ज़्यादा पुराना नहीं, 15 साल पुराना का मतलब आप छोटे ही रहे होंगे। चलिए दोस्तों, और ये 2008 में लॉन्च हुआ था दोस्तों, और रिलायंस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था दोस्तों। तो पहला जो OTT प्लेटफॉर्म आया था वो 2008 में आया था दोस्तों, और उन्होंने ही अपना एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था नेक्स्ट जी TV। चलिए दोस्तों, अब कितने जो इंडियंस है, या देसी भाषा में कहें जैसे सलमान खान जी कहते हैं, कितने भारतीय हैं जो OTT देखते हैं दोस्तों? तो आंसर आपके सामने है। 2022 का डाटा है दोस्तों, जो लेटेस्ट डाटा मुझे विकिपीडिया से मिला, उस डाटा के अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो है 119.5 मिलियन दोस्तों। अब 119.5 मिलियन का मतलब आप समझ ना कितना हो गया, ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोग हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो एक्टिव पेड सब्सक्राइबर है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका छोटा सा कंटेंट जो OTT से रिलेटेड था। चलिए, OTT की फुल फॉर्म तो पता ही है ना, ओवर द टॉप। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या हुआ सर। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता दोस्तों। केरला गवर्नमेंट ने इसको हमारे देश में सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया दोस्तों, और ये 1 नवंबर को लॉन्च किया गया। लेकिन बहुत अच्छी बात रही, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मूवी पहले रिलीज हो जाएंगी, मतलब जो सिनेमा हॉल में रिलीज हो जाएंगी, उसके बाद ही हम उसको OTT प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों। ये बहुत अच्छा था, जिससे वो जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर भी लॉस नहीं होगा दोस्तों। चलिए, और इन्होंने इसका जो नाम दिया है वो आप देख सकते हैं, नाम दिया गया दोस्तों सी स्पेस। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यही कहा है कि आफ्टर ए थिएट्रिकल रिलीज, मतलब थिएटर में रिलीज होने के बाद ही उसको OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। चलिए, अब ये जो ऊपर आप टाइटल देख रहे हैं दोस्तों, हर बार ये लिखा हुआ आ रहा है पैसेज कंटिन्यू। इस पैसेज कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये न्यूज़पेपर के अंदर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये 10 नवंबर की बात है। जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, उन्होंने कमेंट्स मांगे हैं ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल के लिए, कि भाई हमें कुछ इसके ऊपर कमेंट या कुछ टिप्पणियां दीजिए, which would bring traditional broadcaster as well as OTT content digital news service under a single regulatory umbrella। अब देखिए, यहाँ पर हम ग्रामेटिकल देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री है हमें मालूम है, इसलिए हमने उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया दोस्तों। सॉर्ट जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो सॉर्ट क्या होता है दोस्तों, वो एक वर्ड है हमारे पास सीक, उसकी सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड और लुक फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज को ढूंढना। कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जो IB मिनिस्ट्री से हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उन्होंने मांगा है कि उस पर आप अपने विचार रखें, जिससे क्या होगा, आप ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर जो OTT कंटेंट और डिजिटल न्यूज सर्विस है, इन सबको एक अम्ब्रेला के अंडर ले आएंगे। मतलब एक्चुअल में क्या होगा कि कई प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर आप देखते हैं कि हमें हर तरह की जो न्यूज़ है या TV चैनल है वो कई प्लेटफॉर्म पे, जैसे सोशल मीडिया है, IPTV है, DTH है, और OTT भी है दोस्तों आजकल। तो वो सरकार चाह रही है कि ये सारे जो भी चैनल या प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब एक ही अम्ब्रेला के अंडर में आ जाए दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर वो कहता है कि ये जो ड्राफ्ट है, इसका जो ये प्रपोजेस करता है कि पुराना जो एक हमारा जो केबल टेलीविजन नेटवर्क चल रहा है, अभी तक जो भी प्रोग्राम आप देखते हैं वो 1995 एक रेगुलेशन एक्ट चल रहा है। OTT अभी आया है, DTH भी आया है, क्लियर दोस्तों। और एक यहाँ 3 शब्द दिखे हुए दोस्तों, ये तीनों नई टर्म्स हैं। अगर हम पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो सरकार चाह रही है कि अब इन सबको एक के अंडर कर दीजिए। एज द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जी ने कहा, एक्स के ऊपर, एक्स तो पता ही ना दोस्तों, आप अपनी एक्स के बारे में मत सोचिए, एक्स के लिए कहा, एक्स पे जो एक ट्विटर प्रॉपर चैनल है, इट वुड स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये मतलब एक तरह से उस पुराने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एक ढांचा देगा। और क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट जो एक विस्तृत जो हमारा एक व्यू रहा है, जिसे हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, और विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म, मतलब जो नए प्लेटफॉर्म आए हैं, मतलब जो हमारा पुराना जो एक तरीका था उसको अब क्या किया गया, उसको इट वुड स्ट्रीमलाइन, उसको एक आधार दिया जाएगा दोस्तों, उसको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया जाएगा। दैट हैज सीन वास्ट चेंज, जिसने कई बहुत सारे बदलाव देखे इन कुछ सालों के अंदर दोस्तों।
और अगर इसमें कुछ ग्रामेटिकल स्किल्स की बात की जाए तो आई थिंक ऑल आर वेरी सिंपल। चलिए दोस्तों, जहाँ जहाँ दोस्तों ग्रामेटिकल स्किल्स की बात होगी उसको जरूर डिस्कस किया जाएगा आपसे। नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये थोड़ी सी आपके लिए फुल फॉर्म है दोस्तों, आपके लिए छोटा सा आइडिया है, आई होप कि आप इसको भी समझ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले है दोस्तों आपके पास डीटीएच। अब डीटीएच की बात करें तो डीटीएच क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपको? डीटीएच स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टू होम। सुना होगा कई बार, जब हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई डिश एंटीना लगता है तो कहते हैं डीटीएच लग गया। क्लियर हो दोस्तों? और उसी टाइम पर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये सैटेलाइट के द्वारा कन्वर्ट किए जाते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, और वही सिग्नल्स हमारे जो हमारी वो डिश एंटीना होती है उस पर आ जाते हैं दोस्तों। क्लियर हो दोस्तों? चल, तभी याद होगा कि हमें स्कूलों में कॉलेजों में 0-1 बाइनरी डाटा पढ़ाया गया, क्योंकि यही वो कंसेप्ट था। और एक दूसरा जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसका नाम है आईपीटीवी। अब इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों, आईपीटीवी क्या है दोस्तों। चलिए, आईपीटीवी जो है दोस्तों वो कहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। याद है जब आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपने हमेशा 2 टर्म पढ़ी होंगी, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, जिसे हम अपने टाइम पर सिर्फ याद कर लेते थे और समझते नहीं थे। तो एक्चुअल में ये जो प्रोटोकॉल इसलिए सिखाया गया क्योंकि यही था जिसकी वजह से हम लोगों को टेलीविजन देखने को मिला दोस्तों। मतलब हम टेलीविजन के ऊपर जो प्रोग्राम देख रहे थे वो इंटरनेट के थ्रू आ रहे थे दोस्तों, तो उसे आईपीटीवी बोला गया दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से 2-3 टेक्नोलॉजी आपको क्लियर होगी, डीटीएच, आईपीटीवी और ओटीटी दोस्तों। और एक टीवी तो हम देख ही रहे थे दोस्तों, जो पुराना टीवी चैनल चल रहा था दूरदर्शन टाइम वाला। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा सा काम किया गया आपके लिए, यही मैंने आपको कहा था, इसी का मैं आपको कह रहा था वेट करिए दोस्तों। अभी आपने एक छोटा सा पैसेज पढ़ा है। अब इस पैसेज के अंदर मैं आपको सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, आपको सिर्फ 1 मिनट मिलता है या 1 या 2 मिनट मिलते हैं दोस्तों, यही मान लेते हैं। आपको अब इन 2 मिनट के अंदर दोस्तों कुछ नहीं करना है। इन 2 मिनट के अंदर आपको यहाँ एरर ढूंढने की कोशिश करनी है कि कहाँ एरर है दोस्तों। चलिए, कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, और यही आपको पता चलेगा। अच्छा, पीछे जाके मत देखिएगा, कर तो आप वो भी सकते हैं, मुझे पता है आप स्मार्ट हैं, कर तो आप वो भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज आप पीछे जाके ना देखें। चलिए कोशिश करें, मैं जब तक कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, इस सेंटेंस में जो आपने अभी पढ़ा है इसके अंदर मैंने कुछ एरर डेवलप कर दिए हैं दोस्तों। पीछे बिना देखे हुए अपने आप को चेक करिए अगर आप रियल में एग्जाम को पास करना चाहते हैं, और बेईमानी करके कोई फायदा नहीं है दोस्तों। विद्या रानी को धोखा मत दीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप कि आंसर क्लियर हो गया होगा आपका। बस दोस्तों 30 सेकंड्स हो रहा है। चलिए दोस्तों, डन, करें स्टार्ट। अगर मिल गया है तो दोस्तों, अगर बाद में आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने जितने टेस्ट करे उसमें से क्या स्कोर रहा। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मान के चलते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आप करें उसमें टोटल स्कोर बताइएगा जरूर, जिससे आप एक टच में भी रहेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। चलिए, दिस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रपोजेस टू रिप्लेस द 3 डिकेड्स ओल्ड। तो दोस्तों सबसे पहला एरर मैंने यहीं पर डेवलप किया था। आप देखें तो यहाँ पे ये 3 डिकेड्स में जो एस लिखा हुआ दोस्तों, इसकी जरूरत नहीं थी दोस्तों। तो ये एस नहीं आएगा दोस्तों, एक तो क्योंकि 3 डिकेड ओल्ड। दोस्तों अगर ये डिकेड्स में एस तब आता जब हम 3 डिकेड बात करते हैं जो रेगुलर बढ़ रहे हैं, हम ये फिक्स की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? जैसे आपने ड्यू से एक डिप्लोमा किया या सर्टिफिकेट किया, तो आपने कहा जी मैंने, अब तो 4 साल की होगी, मेरे टाइम पर वो 3 साल की थी। अब आप कहेंगे जी मैं 4 ईयर
यूनिवर्सिटी से, ड्यू से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी कहते हैं इसको, लोग डी ड्यू बोलते हैं, ग्रामेटिकली इसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। अब वहां से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपने 4 इयर्स, अब देखो मैंने क्या बोला, 4 ईयर डिप्लोमा किया। अब 4 इयर्स नहीं बोल पाऊंगा दोस्तों, ये फिक्स था, स्टैटिक था। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, और दूसरा एरर जो था दोस्तों वो यहाँ पर था, आपने एक शब्द देखा लाइक। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द होता है सच एज और एक होता है लाइक दोस्तों। सच एज जब यूज किया जाता है, एक्चुअल में यहाँ लाइक नहीं था, यहाँ सच एज था दोस्तों, और दूसरा एज तो क्लियर हो गया। सच एज कब आता है दोस्तों? जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, और लाइक आता है जब हम कंपेयर करते हैं दोस्तों। तो अगर आपके दो आंसर सही थे तो आप अपने आप को 2 नंबर दे दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का सेशन आपको अच्छा लगेगा। कैरी ऑन, पैसेज कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ये जो न्यू डायनेमिक लॉ का जो पर्पस है, ये सुनिश्चित करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस जो जो लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनका बिजनेस आसान हो, वाइल प्रमोटिंग। प्रमोटिंग यहाँ पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं दोस्तों, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है और एडवांसमेंट जो है वो एक नाउन है दोस्तों। एंड सर्विस एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन बहुत प्यारा कंसेप्ट है। प्रोसेस ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब जो अब टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, इस जो सर्विस दी जाती है हमें, उनके अंदर भी एक परिवर्तन आएगा। तो इसका जो बेसिक पर्पज है मिनिस्ट्री का, वो यही पर्पज है कि इस कानून को लाके वो एक तो बिजनेस को इजी करेंगे दोस्तों, और प्रमोट करेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। और हम देख ही रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, खास ग्रामर नहीं थी इसके अंदर भी। तो दोस्तों अब आपके फिर एक टाइम स्टार्ट हो गया दोस्तों। आज के पैसेज में ग्रामर थोड़ी सी इजी है और वो कैप भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने फिर एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों। मतलब पूरा सी सेट आएगा दोस्तों आज। आप बस आप चेक करें, आपने पढ़ा है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं आप। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों, स्किप मत करिए। सिर्फ 4 क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, इससे अगर आप बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वहाँ यही होता है, हम पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पैसेज को रिकॉल नहीं कर पाते। सो इट विल हेल्प यू टू रिकॉल द पैसेज। मीन्स आपको एक अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा कि वट एवर इज grasped by me, would I be able to recall it or not? So that what the target is. I hope कि आप आराम से इसको समझेंगे और एक ऑप्शन को अपनी कॉपी में मेंशन कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, ये ना हो कि आप आंसर में गलती कर दें। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये 2 क्वेश्चन डन हो गए होंगे आपके। आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, कैरी ऑन। अटेम्प्ट जरूर करिएगा दोस्तों। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी एक ही चीज हमेशा बोलता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। कोशिश तो करिए, एग्जाम बहुत इजी है, हो जाएगा। अच्छा जी, अभी डायरेक्ट लाइन टू लाइन है, मतलब ये हमने इसको इंटीग्रेटेड नहीं किया थोड़ा सा भी। जैसे आप लोगों के व्यूज आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, फिर उसको थोड़ा सा और एडवांस किया जाएगा दोस्तों। बस कोशिश ये करिए कि पीछे जाके ना देखें, मतलब ये नहीं कि आप अपने मोबाइल में पीछे गए और जाके लाइन पढ़ के आके फिर यहाँ कर लिया। डोंट डू दैट। बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों। बीइंग ए टीचर मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने डेकोरम में रहें।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चारों के चारों सेशन सॉल्व कर लिए होंगे और स्कोर भी अच्छा आएगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए, अब आपके लिए आंसर्स आने वाले हैं दोस्तों, चेक करिएगा, आगे जाकर मैं चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, एंड हियर इट इज। चलिए दोस्तों, अब इसको डिस्कस तो नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ग्रेस्पिंग स्किल्स सही रही होंगी एंड यू स्कोर 4 आउट ऑफ 4। चलिए, इस तरह के और भी आ रहे हैं क्लोज टेस्ट और एरर्स आ रहे हैं दोस्तों, कहीं मत जाइए, सेशन पूरा अटेंड करिए दोस्तों। चलिए, और थोड़ा सा ईमानदारी के साथ चलिए करते हैं स्टार्ट। पैसेज पे वापस आते हैं। कहता है फॉर दोज, उनके लिए, हु वुड बी मोस्ट अफेक्टेड। इनमें सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, जिसमें जनरल पब्लिक, जिसमें आप और मैं भी आते हैं, दैट हैज कम टू रिलाई, दैट हैज कम। अब यहाँ पर जो दैट है ये किसके लगाया गया, हैज किसके लगाया गया। अगर मैं इसको हैव कर देता तो आप क्या सोचते, यही एरर बनाया जा सकता था, मैंने अभी बनाया नहीं है, पब्लिक सिंबल है। चले, वो कहता है कि जो जनरल पब्लिक है वो सबसे ज्यादा बिलीव करती है, विश्वास करती है किसके ऊपर, न्यू डिजिटल सर्विसेज के ऊपर। वो ना तो सिर्फ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एक कंज्यूमर के रूप में विश्वास करती है, बट एक क्रिएटर के रूप में भी, क्योंकि हम में और आप में ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कंटेंट भी डेवलप करते हैं। अब गवर्नमेंट का इन्विटेशन जो है वो फीडबैक के लिए है, और ऑब्वियसली अगर एक फीडबैक मिलता है किसी भी चीज़ को, जैसे हमें भी स्टूडेंट से फीडबैक मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का इन्विटेशन है कि आप फीडबैक दें, इज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है टू डेलिब्रेट ऑन सम ऑफ इट्स की फीचर्स। और डेलिब्रेट का मतलब जो है देखिए आपके लिखा है मैंने आपके, टू थिंक अबाउट और डिस्कस समथिंग फुली, मतलब किसी चीज के बारे में पूरा सोचना किसी डिसीजन करने से पहले। इससे सरकार आपसे फीडबैक ले रही है। और रिलाई ऑन, जो हमने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा है दोस्तों, वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना दोस्तों। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी ग्रामर नहीं थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फिर आपके लिए एक एरर आ गया दोस्तों। बस यही इस सेशन का मजा है दोस्तों, कि साथ साथ पढ़ते जाएं, साथ साथ टेस्ट होता है दोस्तों। 1 मिनट मिलेगा, आपका टाइम स्टार्ट हो गया नाउ। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम अपनी टेक्निकल टीम को कह के कि आपके लिए एक टाइमर लगा दें इसके बीच में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आंसर सोच लिए होंगे आपने। तो दोस्तों पहला जो आंसर है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको एक दा नजर आ रहा है दोस्तों, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हु वुड बी मोस्ट अफेक्टेड, द मोस्ट अफेक्टेड का मतलब तो हो गया हमें वो नोन है। अगर आप ध्यान से देखें तो द आर्टिकल क्या कहता है, द आर्टिकल कहता है व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनेट आर्टिकल, और ए एन जो होते हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं दोस्तों। तो द पब्लिक का मतलब हमें वो पब्लिक ही मालूम है कि कौन कौन सी अफेक्टेड हो रही है इससे, तो दोस्तों इस द की जरूरत नहीं थी दोस्तों। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, नॉट ओनली और बट आल्सो, ये तो आपको याद है कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं दोस्तों। नॉट ओनली के बाद उसने एक वर्ड यूज किया एज कंज्यूमर्स। तो दोस्तों यहां पर भी आपको एक शब्द ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है एज। आज वो मार्कर जो है वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो मुझे माउस से काम करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, नॉट ओनली एज कंज्यूमर्स और एंटरटेनमेंट बट आल्सो एज क्रिएटर्स। तो दोस्तों ये थे 2 एरर। उम्मीद करता हूँ कि आपके 2 में से 2 नंबर आए होंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रामेटिकल स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, वो इसके बाद आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंफर्म है।
सिर्फ जरूरत है एक रेगुलरिटी की। हाँ, मुझे भी रेगुलरिटी की जरूरत है, क्योंकि मैं भी लास्ट 10 दिन से 12 दिन से शायद कंटिन्यू नहीं कर पाया। चलिए दोस्तों, कैरी ऑन करते हैं, पैसेज को कंटिन्यू करते हैं। वन वेलकम प्रोविजन। अब देखिए यहाँ पर एक वेलकम शब्द आ रहा है दोस्तों, ये बड़ा प्यारा शब्द है। वेलकम जो है कई ढंग से यूज किया जाता है दोस्तों। कैसे कैसे? अगर आप वेलकम देखें, आई वेलकम यू, तो दोस्तों ये एक वर्ब है। अगर मैं कहूं कि यू आर वेलकम, तो दोस्तों ये एक आपका एडजेक्टिव है। क्लियर? तो यहां पर ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है दोस्तों। एंड आई गॉट अ वार्म वेलकम, तो ये वेलकम एक नाउन का भी काम करता है दोस्तों। तो 3 काम कर रहा है दोस्तों आपका ये वेलकम शब्द दोस्तों। तो ये 3 काम करता है। तो वन वेलकम प्रोविजन मतलब एक जो वेलकम प्रोविजन है, एड्रेसेस मतलब वो एक समझता है, एड्रेस करता है, संबोधित करता है द नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं उनकी जरूरत को भी समझता है। और गाइडलाइंस, ऐसी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए जो रिकमेंडिंग करें सबटाइटल्स को, और उसी के बीच में इंक्लूजन हो ऑडियो डिस्क्रिप्शन, मतलब जो हैंडीकैप लोग हैं, कुछ ब्लाइंड हैं, कुछ देख नहीं, सॉरी, कुछ सुन नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो इस तरह से ऑडियो वीडियो इस तरह के सभी तरह के फीचर होने चाहिए। इस तरह का ही प्रोविजन दिया जाना चाहिए। एंड ट्रांसलेशन इनटू साइन लैंग्वेज, और कहीं कहीं पर ट्रांसलेशन जो वो साइन लैंग्वेज आपने सुनी होगी ना, जो सुन नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज होती है, अमंग अदर्स। सो इस तरह का एक वेलकम प्रोविजन भी है जो जरूरत महसूस करता है कि इन सब लोगों के लिए भी इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। और अदर प्रोविजन रेज कंसर्न अबाउट कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, और जो दूसरा प्रोविजन है इस बिल को लाने का, वो रेज करता है, मतलब इशू को उठाता है कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी भी तरह का कंटेंट नहीं आना चाहिए, कुछ उस कंटेंट में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जिससे सभी लोग परिवार में भी देख सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर अब आपके पास आ गया एक एरर। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया दोस्तों, कोशिश जरूर करिएगा, 1 मिनट ही मिलेगा आपको। अभी पढ़ा देखो आपने कई बार स्टूडेंट सोचता है ये क्या हो गया अचानक। दोस्तों इस सेशन में यही मजा आएगा आपको, हर बार यही मजा आएगा। बस कॉपी पेन जरूर कैरी करके चलिए दोस्तों, जिससे आपका एक फोकस बना रहे। चलिए दोस्तों, ढूंढ तो लिया ही होगा आपने, करते हैं स्टार्ट। चलिए, यहाँ पर छोटा सा इशू था, वन वेलकम प्रोविजन। ये हम एक ही प्रोविजन की बात कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एरर मैंने लिया है दोस्तों यहाँ पर, तो ये दोस्तों एड्रेस की जगह एड्रेसेस हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? द नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बस एक ही एरर था दोस्तों इसके अंदर। आई होप कि मतलब आपने यही तो चेक करना है कि जब आप एक सेशन कर रहे हैं और अभी आपको 10 सेकंड पहले आपने उसको पढ़ा है और क्या आप दोबारा उसमें एरर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एरर्स को रट रहे हैं। और यही एक थॉट प्रोसीजर जो है हमारे सभी स्टूडेंट्स के बीच में डेवलप हो रहा है दोस्तों। इसलिए बहुत सालों 15 सालों से दोस्तों मैं बोर्ड के अंदर दिल्ली के अंदर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और यही रियलाइज हुआ कि स्टूडेंट की ना ग्रास्पिंग स्किल्स पे काम करना होगा इफ ही इज प्लानिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग। क्योंकि हमारे एग्जाम में यही होता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, पैराजम्बल पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा यही होता है, और फिर एरर्स देखते हैं दोस्तों। हम वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको जो हमने रटा हुआ है ना, उसी को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। बस वही एक इशू जो है उसी को सॉल्व करने की जरूरत है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ऐसी बातें होती रहेंगी दोस्तों। चलिए अब आगे पैसे देखते हैं। वो कहते हैं अमंग देम इज द रिक्वायरमेंट, वो कहते हैं इन सब के बीच में एक रिक्वायरमेंट है, एनी पर्सन जो न्यूज को ब्रॉडकास्ट करता है, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को बताता है,
चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो, चाहे न्यूज़ पोर्टल हो, चाहे वेबसाइट हो, सोशल मीडिया या इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी जो है अभी एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे, या और भी कोई इस तरह का मीडियम जो एक सिस्टमेटिक बिजनेस है, प्रोफेशन है, कमर्शियल एक्टिविटी है, उन सबको प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजिंग कोड की जो नियम है उनको एडहेयर करना होगा, मतलब फॉलो करना होगा दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों? अब जो ये हमने वर्ड किया इंटरमीडिएट, इसको पढ़ लेते हैं। एक ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक मीडिएटर का काम करती है। क्लियर? जो आपके और न्यूज़ के बीच में या कोई भी प्रोग्राम के बीच में जो वो भी इंटरमीडिएरी है। जैसे अगर हम सोशल मीडिया कहें तो यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह के और भी जो चैनल है। क्लियर हो दोस्तों? चलिए दोस्तों, आई होप कि ये यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है। आज तो मजे ही आ रहे हैं। मतलब ये जो अब 40-50 मिनट हो ना, आप तो बिल्कुल तैयार होके बैठे, बिल्कुल मतलब कंघी तेल वेल करके आराम से बिल्कुल खाना वाना खा के। यस, अब 30-40 मिनट का मतलब पढ़ाई नहीं होनी है, एक तरह से टेस्ट होना है दोस्तों। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। 4 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों क्लोज टेस्ट में। मतलब एक तरह से देखा जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन हमने एक ही पैसेज उठाया, इसलिए मैंने उसका नाम क्लोज टेस्ट रखा। पहले मैं सोच रहा था इसका नाम फिल इन द ब्लैंक्स कर दूं, मैंने कहा नहीं, क्लोज टेस्ट ही रखते हैं। अगर मैं एक साथ कर देता तो एक साथ भी बनाया जा सकता था, लेकिन उससे फिर ऑप्शन जो थी वो विजिबल नहीं हो रही थी एक स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, कोशिश जरूर करिएगा। अभी पढ़ा है आपने, ये भी ध्यान रखिएगा, पीछे मत जाइएगा बस। जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमारी मैम हमें एक लाइन बोलती थी, विद्या रानी की कसम। तो विद्या रानी की कसम है, पीछे मत जाइए, अभी कोशिश करते रहिए। चलिए दोस्तों, आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये अगले 2 क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मतलब क्या स्कोर आता है आज वो चेक करिएगा, और अगर इसका स्कोर कम आ रहा है तो इसका मतलब कहीं नहीं हमारी ग्रेस्पिंग स्किल्स में कमी है। हम अभी रटने वाले तोते बने हुए हैं। सो कम आउट फ्रॉम दिस पैरेटिज्म। कोशिश जरूर करिए दोस्तों, कोशिश जरूर करिए। आई गॉट लिटिल बिट बॉयल ओवर हियर, तो थोड़ा सा ये फेस थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा आज आपको। लास्ट 3 दिन से तो इसलिए नहीं बना पाए हम, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टार्ट। लेट्स सी कि आपका क्या स्कोर आया दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी हमारे स्टूडेंट्स ईमानदार हैं, बीइंग ऑनेस्ट दे परफॉर्म दिस। चलिए गाइस, सो दोस्तों ये थे आपके आंसर, और स्कोर चेक कर लीजिए दोस्तों, क्या सेटिस्फैक्टरी है या वेल डन है या पुअर है। 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। चलिए, गो अहेड, नॉट एन इश्यू। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, पैसेज कंटिन्यू करते हैं। इनएडुकेटली मतलब अपर्याप्त रूप से। डिफाइन फ्रेजेज एंड वर्ड्स लाइक, मतलब जो अपर्याप्त रूप के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे हाफ ट्रूथ, आधा सच है, ये गुड टेस्ट है, डिसेंसी,
कहते हैं इन सारे शब्दों को कानून में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं कहीं ना कहीं मतलब ये कंफर्मेशन नहीं देते हैं कि ये, जैसे हमने किसी को बोल दिया किसी प्रोग्राम को देख के भाई आधा सच है, अब इस बात की कोई वेटेज है नहीं। भाई ये तो गुड टेस्ट है, किसी ने खाने में कह दिया, भाई ये डिसेंसी, ये प्रोग्राम में डिसेंसी है, अब ये बोल दिया गया तो हमने मान लिया। तो कह रहे इस कानून में इस तरह के वर्ड को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। आल्सो मैटर, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट आ गया दोस्तों, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपको ये कंसेप्ट जो आया। मैं भी जब पढ़ रहा था मुझे भी बहुत मजा आया। आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब देखिए यहाँ पर आई है आर और फिर आया आपका सब्जेक्ट। आज मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आज मार्क का काम नहीं कर रहा है, तो मुझे इसी से देखना पड़ेगा। ये आया सब्जेक्ट और ये आई है वर्ब। दोस्तों ये एक्चुअल में आ गया आपका आज इन्वर्जन। इन्वर्जन याद है ना दोस्तों आपको, जब हम वर्ब को पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब एक एडवर्ब आता है किसी बात पे वजन डालने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, तो एडवर्ब को हम पहले रखते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है दोस्तों। क्लियर? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, देखिए नॉर्मल एग्जांपल पढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स इन द सिटी आर आल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न। अब इसी लाइन को जब हमने आल्सो से स्टार्ट कर दिया तो एक एडवर्ब से स्टार्ट कर दिया, अब आल्सो मैटर ऑफ कंसर्न करने के बाद हमने आर लगाया, फिर हमारा इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स आया, तो ये हो गया आपका इन्वर्जन दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा, अ कैट इज देयर, एक बिल्ली वहां है, और इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ देयर इज अ कैट। सो देयर के देयर हो गया एक आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और फिर आया इज जो आपकी एक हेल्पिंग वर्ब थी, और फिर आया दोस्तों अ कैट जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा था दोस्तों। चलिए, तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट। उसके बाद देखते हैं, वो कहते हैं इन शब्दों को तो कानून में नहीं ऐड किया जाना चाहिए। वो कहते हैं एक और इशू भी है जो कंसर्न, मतलब एक चिंता का विषय जो है कि जो मेजर प्रपोज किए जाए वो स्ट्रेंथन द सेल्फ रेगुलेशन डिजाइन। जो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने अपने खुद ही सेल्फ रेगुलेशन बना दिया, मतलब खुद ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एज पार्ट ऑफ विच ए ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल विल बी सेटअप। इसलिए इसी कंसिडर करते हुए एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल जो है एक सेटअप की जाएगी। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा कंसर्न। आगे चलते हैं, पैसिव दोबारा से आ गया। कहते हैं उस बॉडी के अंदर जो एक कमेटी बनाई जाएगी उसमें कहते हैं कि 5 ऑफिसर होने चाहिए जो रिप्रेजेंटिंग करें किसको, डिफरेंट मिनिस्ट्री को। विल ज्वाइन करेंगे एक एमिनेंट इंडिपेंडेंट पर्सन के साथ जो किसी मीडिया से एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास एंटरटेनमेंट का, और 5 अदर डोमेन एक्सपर्ट होने चाहिए इस काउंसिल के अंदर। अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट होने चाहिए, एक सीनियर ऑफिसर होना चाहिए। ये जो लेजिस्लेशन का जो पीस है, मतलब जो कानून है, ये तरीका ढूंढेगा इस पक्का करने के लिए काउंसिल की ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी पता है ना, स्वायत्तता। जैसे यूपीएससी डिपार्टमेंट के पास एक स्वायत्तता है कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, इसी ढंग से ये जो एक कानून होगा, एक डिपार्टमेंट बनेगी, एक बॉडी बनेगी, ये अपने खुद डिसीजन ले पाएगी दोस्तों। तो ऑटोनॉमी एक शब्द दिया गया जो हमारे पैसेज में था दोस्तों। इसका मतलब ये एबिलिटी या राइट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप, मतलब किसी आदमी का, एक ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का राइट होता है जो गवर्न करती है इंडिपेंडेंटली और बिना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के उसके ऊपर काम करती है। मतलब उसके ऊपर कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करता किसी के, मतलब देखा जाए तो दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंसर्न। आगे देखते हैं। अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है मस्ट बी क्रिएटेड, मतलब जो भी ये कानूनी ढांचा बनाया जाएगा, कीपिंग इन माइंड, इस बात को दिमाग में रखते हुए, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डिजिटल स्पेस, मतलब जो इंडियन डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, इट हैज थ्राइव की ये इम्प्रूव हो चुका है क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन के बेस पर। मतलब जो आज इंडियन, जो हम जिसे कहते हैं डिजिटल इंडिया, जो ये बढ़ चुका है क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन के बेस पे बढ़ा है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। और इट मस्ट आल्सो मेक श्योर, इसको ये भी पक्का विश्वास दिलाना होगा, ये स्पेस जो है, ये जो ताकत है, ये कंटिन्यू रहे टू जनरेट लाइवली एंगेजमेंट एंड डिबेट, और इस पे एंगेजमेंट और डिबेट भी रहे। ऐसा ना हो कि ऑटोनॉमी हो और कोई कुछ बोल ही ना पाए। तो कहते हैं कि इसमें एंगेजमेंट और डिबेट भी होते रहे। इसके अलावा प्रोवाइडिंग एवेन्यूज ऑफ इनकम, भाई इसका एक प्रावधान ये भी होना चाहिए कि इनकम हो, जो भी उसके अंदर कंटेंट क्रिएटर्स, जो भी उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, डिजिटल जो भी ये कंटेंट बनाया जाएगा और जो इस पर निर्भर है, मतलब उनकी अर्निंग भी होती रहे, इसके अंदर ओपन प्लेटफॉर्म भी रहे,
कि सब लोग डिस्कस भी कर पाए और जो हमारा इंडियन डिजिटल इंडिया है इसकी भी ग्रोथ बढ़ती रहे दोस्तों। इस तरह के कंसेप्ट पे आज जो इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एक एडिटोरियल पब्लिश किया दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था आज के लिए आपका एडिटोरियल और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्कोर अच्छा आया होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, और नहीं आया होगा तो दोस्तों ये सोचेंगे यार नेक्स्ट टाइम तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि नेक्स्ट कल क्या क्या पैसेज आता है न्यूज़पेपर में। तो अच्छी वोकैब आएगी तो अच्छी वोकैब कवर करेंगे दोस्तों, और जहाँ अच्छी ग्रामेटिकल स्किल्स होंगे उसको भी कवर करेंगे दोस्तों। कम टाइम में ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, और आपसे एक उम्मीद जरूर करूँगा कि आप कमेंट जरूर करिए कि जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।